नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं आपको बताने कि कैसे किस कोर्स में कितना सीट्स है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग के सामने एक पीडीएफ दिख रहा होगा, जिस पीडीएफ में साफ देखा जा सकता है कि यूजी एडमिशन 2021-22 के लिए कितने सीट्स किस कोर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले सबसे ऊपर दिया हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले ग्रुप 1 है जिसमें हिंदी एंड फंक्शनल हिंदी है। तो हिंदी एंड फंक्शनल हिंदी यानी जो सब्जेक्ट हिंदी से बीए करेगा उसके लिए 400 सीटें हैं। तो 400 सीटें हैं सिर्फ हिंदी के लिए। उसके बाद अगर बात करें फंक्शनल हिंदी के लिए, तो फंक्शनल हिंदी के लिए 30 हैं। तो अगर ऐसे ही बात करें ग्रुप बी इंग्लिश से जो करेगा 320 हैं। फ्रेंच से जो करेगा ग्रुप सी में फ्रेंच, फंक्शनल संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, ये सब सब्जेक्ट है और उसके सामने सीट्स लिखी हुई हैं। तो इसमें बीए में सबसे अधिक सीट्स होती हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में ख़ास करके। तो ये टोटल सीट्स इतने हैं। और अगर टोटल इनकी बात की जाए, टोटल ये सीट्स कितने होंगे, तो इनको कैलकुलेट करने के बाद, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद लगभग 3500 के आसपास आएंगे। 3550 के करीब आएंगे या 3555 ऐसे कुछ करके आएंगे, अनुमान मैं बता रहा हूँ। इससे कम नहीं आने चाहिए, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इतने सीट्स हैं। और अब बात करते हैं इसी बीए में ही, बीए ऑनर्स की। तो बीए ऑनर्स में तो 7 हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जिसके थ्रू आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। पहला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और इसमें 60 सीटें हैं। दूसरा है इकोनॉमिक्स, उसमें भी 60 सीटें हैं। तीसरा है इंग्लिश, उसमें भी 60 है। चौथा है हिंदी, उसमें भी 60। और पांचवा है पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी 60 सीटें हैं। और छठा है साइकोलॉजी जिसमें 40 सीटें हैं। और उसके बाद सोशल वर्क जिसमें 60 सीटें हैं, यानी कि सिर्फ साइकोलॉजी में ही 40 सीटें हैं, बाकी सभी में 60 सीटें हैं। तो इनका भी लगभग हो जाएंगे 400 सीट के करीब, इसमें भी हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं हम ओरिएंट संस्कृत, जिसमें शास्त्रीय दिया हुआ है। शास्त्रीय अगर रेगुलर आप करेंगे तो 25 सीटें उसमें भी आई। तो यानी बहुत सारी सीटें, लगभग 4000 के करीब लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगभग बीए के लिए मेन कैंपस में अगर आप चाहते हैं, तो अगर आपका रैंक 4000 के अंडर में आता है तो आपका सिलेक्शन पूरा पॉसिबल है। 4000 क्या, लगभग 4500 5000 आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। तो लगभग 5000 के करीब भी आपके चांसेज हैं। 5000 5500 के करीब भी अगर है तो आप थोड़े बहुत उम्मीद लगा सकते हैं। बस अंतर ये है कि अगर आपका रैंक हाई होगा तो आपको अच्छी सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगी। जैसे कि जिसको हिंदी चाहिए हो, अगर उसका रैंक अच्छा है तो उसको हिंदी मिल जाएगा। बट अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो हिंदी शायद से ना दे करके जो सब्जेक्ट में जगह बचेगी उस सब्जेक्ट को आपको अलॉट किया जाएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यानी कॉमर्स की। तो कॉमर्स में तो हमारे पास 3 ही होते हैं ऑप्शन। पहला बीकॉम, दूसरा बीकॉम, पहला बीकॉम रेगुलर होता है, दूसरा बीकॉम सेल्फ फाइनेंस होता है और तीसरा बीकॉम ऑनर्स होता है। इसमें सबसे ऊपर बीकॉम ऑनर्स हमें दे दिया है, उसमें सीट है 180। दूसरे नंबर पर है बीकॉम रेगुलर, जो कि सबसे ज़्यादा लोग उसको करना चाहते हैं और वो उसमें सीटें भी ज़्यादा हैं और वो सीटें हैं 450। और तीसरे नंबर पर है बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, जो कि बिल्कुल यही चीज़ है, सेम चीज़ ये भी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये होता है कि फ़ीस इसका हाई होता है। तो फीस के बारे में भी हमने बता दिया है, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं कि फ़ीस कितना किस सब्जेक्ट के हैं, सेल्फ फाइनेंस के कितने हैं, रेगुलर कितने हैं। तो इसकी बात की जाए तो 180 सीटें हैं ऑनर्स में, बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम रेगुलर में 450 सीटें हैं और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में, जो कि बीकॉम रेगुलर ही है, और उसका 240 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसमें एक होता है बस एलएलबी इंटीग्रेटेड, जो कि 5 ईयर्स का होता है और उसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, 160 सीटें कितनी किस में है, फैकल्टी ऑफ लॉ में। तीसरे नंबर पर हम लोग उसके बाद बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस, जिसमें ग्रुप वाइज दिया हुआ है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ये शायद ये बीएससी का है। और ये बीएससी में अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करना चाहते हैं तो 250 सीटें हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड स्टैटिक्स से करना चाहते हैं तो 85 सीटें हैं। और फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड जूलॉजी से करना चाहते हैं तो 62 सीटें हैं।
फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से करना चाहते हैं तो 20 सीटें हैं। फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो 20 सीटें हैं। और मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो 13 सीटें हैं। तो कुछ इस तरीके से इन सीटों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका रैंक जैसा आया होगा उस तरीके से आपको सीट दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेल्फ फाइनेंस। बीएससी में सेल्फ फाइनेंस की कितनी सीटें हैं मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए। फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट से सेल्फ फाइनेंस से करना चाहेगा उसके लिए 30 सीटें हैं। ये उसको मिल जाता है जिसके रैंक थोड़े ज़्यादा रहते हैं, उसको ये दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बीएससी बायोलॉजी में कितने सीटें हैं। तो अगर बीएससी बायोलॉजी से करना चाहते हैं और आप केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी से करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 190 सीटें। वही जूलॉजी बॉटनी एंड जियोलॉजी से करना चाहते हैं तो 30 सीटें मिलेगा। जियोलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो 10 सीटें मिलेगा। वही बॉटनी जूलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी से करना चाहते हैं तो 5 सीटें सिर्फ हैं। जूलॉजी बॉटनी एंड एंथ्रोपोलॉजी से करना चाहते हैं तो 10 सीटें हैं। जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी से करना चाहते हैं तो 5 सीटें हैं। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स केमिस्ट्री एंड बॉटनी से करना चाहते हैं तो 30 सीटें हैं। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस का क्या है इसमें देख लेते हैं। सेल्फ फाइनेंस इसमें नहीं है, देख लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ फाइनेंस नहीं है इसमें। सेल्फ फाइनेंस यानी बायोलॉजी में सिर्फ जो है रेगुलर ही है, सेल्फ फाइनेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं बीवोक की कितने सीटें हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू करना चाहता है उसके लिए ही है बस पढ़ाई बीवोक की, और किसी ग्रुप के लिए नहीं है। तो इसमें बीवोक की रिन्यूएबल एनर्जी से जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए 25 सीटें हैं टोटल बस। उसके अलावा कोई बीवोक की दूसरी कोर्स नहीं है। अब बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी बीएफए का। तो इसमें पेंटिंग के थ्रू होता है। बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, सॉरी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट मैंने बोल दिया, हालांकि ये भी होता है। और ये बीवीए बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट होता है। तो इसमें पेंटिंग के लिए 18 सीटें हैं रेगुलर हैं और 14 सीटें सेल्फ फाइनेंस हैं, यानी कि टोटल सीटें लगभग 32 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं हम बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट अप्लाइड आर्ट्स। अब ये पेंटिंग के लिए था, ये पेंटिंग के लिए था और ये क्या है अप्लाइड आर्ट्स के लिए है। तो अब अप्लाइड आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट, अप्लाइड आर्ट्स के लिए 18 रेगुलर सीटें हैं और 14 सेल्फ फाइनेंस, यानी सीट सेम है 32 इसमें भी। अब बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट स्कल्पचर। इसमें 14 सीटें हैं रेगुलर और 5 सीटें हैं सेल्फ फाइनेंस, यानी कि इसमें कम सीटें हैं। इसमें टोटल 19 सीटें ही हैं और उसमें 32 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं बीएफए इन टेक्सटाइल डिज़ाइन। अगर आप बीएफए करना चाहते हैं और टेक्सटाइल डिज़ाइन में तो उसके लिए टोटल कितने सीट्स हैं 10 सीटें हैं जो कि सिर्फ सेल्फ फाइनेंस हैं, यानी कि बीएफए रेगुलर इसमें नहीं होता है, जो होता है वो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू ही होता है। अब बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसमें क्या होता है बीए एंड बीएससी होता है। बीए बीएससी में योगा होता है, योगा के थ्रू बीए अगर या बीएससी करना चाहते हैं आप तो इसमें टोटल 60 सीटें हैं, बट ये 60 के 60 सेल्फ फाइनेंस के थ्रू हैं, यानी रेगुलर सीटें नहीं हैं। आपको रेगुलर सीटें इसमें नहीं मिलेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कोर्स के बारे में पूरा डिटेल बता दिए हैं। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो पहले तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ समझ ना आए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सब सीटें को ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका रैंक कितना है उस हिसाब से। हाँ ये याद रखिएगा कि जितनी सीटें हैं उससे थोड़े से ज़्यादा अगर रैंक है तो कोई परेशानी नहीं है। आप रैंक वाइज, अब जैसे कि बीए में लगभग 4000 के करीब सीट्स हैं टोटल, तो उस हिसाब से अगर आपका रैंक 5000 तक भी है, 5500 तक भी है, तो आपके चांसेस रहते हैं मेन कैंपस मिलने की। वही अगर बात करें बीकॉम की तो बीकॉम में लगभग 800 के करीब सीटें हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी रैंक के हिसाब से पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में भी बता सकता हूँ। अगर वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो भी बना दूँगा। थैंक यू सो मच।